बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा तो बच्चों, ऐसे है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, 3.1 कंप्लीट कर ली थी और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने 3.2 के किए थे। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आपको मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं कि ना, ये 3 सवाल ऐसे हैं जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं आगे। उन सब का पैटर्न एक ही है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और रिव्यू एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 73 भी है, उसका क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों सवालों का पैटर्न सेम ही है। आसान अल्फाज में कि हमने इन सवालों में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में अक्सर आए होते हैं। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से, जितने भी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपके बोर्ड में अच्छे नंबर तो आएंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन कुछ बच्चे पास पॉलिसी पे भी होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमारा बोर्ड का पेपर पास भी हो जाए। या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, उनका 9th का पेपर क्लियर नहीं हुआ। वो बच्चे भी अगर इस लेक्चर को सुनेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए, जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए, ये सारे के सारे आपके जो है ना, जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका सिर्फ पास नहीं होगा बल्कि अच्छे नंबरों से आप इसको पास कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.2। तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक मरतबा। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखें यहाँ पे कहते हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सारी की सारी स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिख दी। उसने एक्स इसलिए कह दिया क्योंकि उसने तमाम के तमाम क्वेश्चन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है ना, वो एक्स है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह है। तो मैंने आपको इसको पढ़ने का तरीका बताया था कि log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो देखिए तरीकाकार तो हमारा वही है कि हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखना है, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। log x बेस में 2 इक्वल टू 5। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह, ये 2 आ गया, 2 की पावर में आ गया 5 इज इक्वल टू एक्स। आसान अल्फाज में 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। अब देखें यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक हो गया। 2 की पावर 5 है, हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू एक्स। तो देखें 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 32। देखें ना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। x इज इक्वल टू 32 आ गया। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, मैंने डॉट लगाया। तो बच्चों डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो कि इंतहाई आसान था हमारे पास। सेकंड देखें, सॉल्यूशन लिखता हूँ, अपने क्वेश्चन को रिपीट। log 9 बेस में है 81 इज इक्वल टू x। अब देखें वही काम, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 81 की पावर में आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। 81 की पावर में क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9। 81 का मतलब हो जाएगा, मैं अगर 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं। देखिए वैसे तो हम लोग इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे 9 था बेस में, मुझे इधर भी बेस में 9 चाहिए था। बेस एक्स पावर या कोफिशिएंट इसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं। चूंकि 9 नजर आ रहा था तो मुझे इतना पता था 81, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। अब चूंकि 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 की पावर 2 होल पावर इसकी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 9। तो बेटा ये जो पावर की पावर है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो जाएगा 2 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x और ये आ जाएगा 9। अब देखें इधर भी बेस 9 इधर भी बेस 9, जब बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होगी। तो 2x इज इक्वल टू 1, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2। तो देखें
ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो इंतहाई आसान बातें हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सवाल टाइम के अंदर हो जाता है और आप लोग उसको एक अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, log 8 बेस में है 64 इक्वल टू एक्स बाय 2। तो मैं एक बात बता रहा था आपको कि देखें इनमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है, हम लोगों ने करना ये है, या तो अगर हमसे बेस सेम होती है तो बेस सेम कर देंगे, अगर पावर सेम होती है तो पावर सेम कर देंगे। वैसे एक असूल की बात है कि देखें मैं कहता हूँ 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 इक्वल टू 2 क्यों होता है हमारे पास? देखें इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब दोनों की बेस भी सेम है, दोनों की पावर भी सेम है, इसलिए मैंने कह दिया 2 इज इक्वल टू 2। अब दूसरे फार्म में अगर मैं इसको थोड़ा सा और वजाहत कर दूं कि 2 को मैं नहीं कह सकता कि ये इक्वल है 4 के। अगर ये 2 को मैं कहूँ 4 के इक्वल तो नहीं, 4 के इक्वल नहीं है। क्यों? यहाँ पे बेस यानी कि इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 4 है, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर है। वहां पे हम कहते हैं बेस सेम तो हम पावर को भी सेम कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं वहां पे कि वहां पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। अब देखें अगर मैं इसको कहता हूँ ये 2 हो गया, 4 को कहता हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये रियल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, तो इसलिए हम 2 को 2 के इक्वल अब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो दो नंबर को सेम होने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? दोनों की बेस भी सेम होगी। अगर वो एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास यानी कि कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, उन दोनों की बेस भी सेम होगी, उन दोनों की पावर भी सेम होगी, तो फिर हम लोग कहेंगे कि दोनों नंबर आपस में क्या है? सेम है। तो इस चीज को हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन लिखेंगे, अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। log 8 बेस में है 64 इक्वल टू एक्स बाय 2। तो तरीकाकार वही है, अगर फ्रैक्शन आ गई तो फिर क्या हुआ? हम कहेंगे जो 64 है ये 64 लिखा, इसकी पावर में क्या आ गया? x बाय 2 इक्वल टू 8। 8 अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। अब चूंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 64 को 8 जैसा बनाना है, तो हमें इस बात का पता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्या होता है? 64 होल पावर x बाय 2 इक्वल टू 8 की पावर 1। चूंकि 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 की पावर 2 होल पावर x बाय 2 इक्वल टू 8 आ गया। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये 2 2 से कट गया, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखिए दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होगी। क्यों? एक तरफ वेरिएबल है। तो देखें अगर 8 8 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, इंतहाई आसान है, ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट है। सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। log 64 बेस में है x इक्वल टू 2। तो यहां से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? x की पावर 2 इक्वल टू 64। तो ये हो गया x की पावर 2 इक्वल टू 64 को हम क्या कह सकते हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये हो गया x की पावर 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। अब देखें पावर पावर के इक्वल आ गई तो बेस बेस के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 8 आ गया हमारे पास। सही हो गया। अब इसका जो है लास्ट पार्ट है, ये लिखा हुआ है log x बेस में 3 इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। log x बेस में 3 इक्वल टू 4। तो यहां से क्या होगा? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 3 की पावर में आ जाएगा 4 इक्वल टू x। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखें कभी हम डॉट लगा देते हैं, कभी हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही है। अब 3 को अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है? 243 इक्वल टू x। ये देख लेना, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 81 आता है। ये देखें 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 9 जार 81। तो ये हमारे पास इसका आंसर 81 आ गया, x इज इक्वल टू 81। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
अब देखिए इन तमाम क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तमाम क्वेश्चन में हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि देखें जब सवाल के अंदर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो स्टार्ट में किसी भी क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने नहीं लगाया। आप देख लें, इसमें देख लें, इसमें देख लें, किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट में इक्वल टू का साइन मैं नहीं लगा रहा। ठीक हो गया? तो इस चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो जी बेटा अब हम लोग चलते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो कि पेज नंबर 73 के ऊपर है। ठीक हो गया? अब देखते हैं इसका भी तरीकाकार वही है जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये 3 क्वेश्चन है, उनके डिफरेंट पार्ट्स, सबका तरीकाकार सेम है। सॉल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो यहाँ से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 3 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। 3 की पावर 5 का मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 इक्वल टू एक्स। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हम कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं तो ये बनता है 243 इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया? तो आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। 3 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है हमारे पास? 243। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपने इसके सेकंड पार्ट को। अपना सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। log 256 ये आ गया 4 इक्वल टू एक्स। अब देखें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 4 की पावर में आ जाएगा x इज इक्वल टू 256। समझ आ गई बात की नहीं आई? अब देखें तरीका का क्या है हमारे पास। ये जो 4 की पावर x इसको हमने कह दिया और यहां से ये आगे 256, इसको हम कह देंगे 4 की पावर 4। अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें तो ये 4 की पावर 4 बनता है हमारे पास, क्योंकि हमने इसकी बेस 4 रखनी है। हम बेस 2 करके भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर हम इन स्टेप्स को याद रख लेते हैं तो हमारा सवाल इंतहाई आसान हो जाएगा हमारे पास। जब देखें बेस के इक्वल आ गई तो पावर के इक्वल आ जाएगी। इधर भी बेस 4 है, इधर भी बेस 4 है। जब दोनों तरफ बेस 4 है तो इधर पावर x आ गई, इधर पावर 4 आ गई। बेस के इक्वल आ गया तो पावर के इक्वल। तो हमारा इसका आंसर ये आ गया। ठीक हो गया? अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट, log 625 5 इक्वल टू 1/4 और ये आ गया x आ गया। अब देखें इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 625 इसकी होल पावर 1/4x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये 625 है, 625 हमारे पास क्या बनता है? 5 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं ना तो 625 बन जाता है। 5 की पावर 4 होल पावर 1/4x इक्वल टू 5। अब देखें क्या होगा? पावर की पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 4 इंटू 1/4x इक्वल टू 5। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1। अब देखें बेस के इक्वल आ गया तो पावर के इक्वल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। इसमें भी उसने हमें यही कहा था कि हम लोगों ने अननोन यानी कि वेरिएबल x है इसमें, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। log x बेस में है 64 इक्वल टू -2/3। अब देखें इसका भी तरीकाकार यही है। हम लोग सबसे पहले इसको किसमें लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 64 होल पावर -2/3 इक्वल टू x। अब 64 है, 64 का मतलब क्या होता है? 4 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 64 बनता है इक्वल टू x। 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 की पावर 3 होल पावर -2/3 इक्वल टू x। अब देखें पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 की पावर 3 इंटू -2/3 इक्वल टू x आ गया। अब देखें ये 3 इस 3 से कट गया,
तो यहाँ से बचा 4 की पावर -2 इक्वल टू एक्स। अब देखें इसको मजीद मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये आ गया 4 की पावर -2 इक्वल टू एक्स। तो देखें एक्स मेरे पास ये लिखा हुआ है, 4 की पावर -2 है, क्योंकि पावर नेगेटिव में आ रही है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताई थी आपको एक बात, अगर हम लोग किसी भी पावर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएं, पावर का साइन चेंज हो जाता है। देखना नीचे तो कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 4 की पावर -2 नीचे आया तो 4 की पावर +2 हो गया। 1 की पावर जो मर्जी हो जाए, 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 1 की कोई भी पावर होगी तो वो 1 ही रहती है। अब देखें ये 4 की पावर 2 है, इसका मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/16 इज इक्वल टू एक्स। बेटे ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि पेज नंबर 73 पे था। और मैंने पहले भी बताया आपको कि जिसके पिछले क्वेश्चन है वो भी जैसे थे, तो इन सबको मैंने इकट्ठा करवा दिया। आपने इसको ध्यान से समझ लेना है, इसको नोट कर लेना है, और नोट्स पे आपने इन तीनों क्वेश्चन को इकट्ठा करना है। सही हो गया? क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें किसी की पावर नेगेटिव में आ जाए, उसको हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लाकर पॉजिटिव करना है और उसको हम लोगों ने इसका आंसर बताना है। ठीक हो गया? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें ना मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि देखें कहीं पे मैंने 256 है 4 की पावर डायरेक्टली 4 लिख दी, और कहीं पे मैंने किया तो इधर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारी अपनी मर्जी है। हम ये स्टेप करना चाहें इस तरह का मल्टीप्लाई करके फिर पावर लिखें तब भी ठीक है, हम डायरेक्ट लिखना चाहें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सही है हम लोगों ने। ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा इसका एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके 2 पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को इन क्वेश्चन में मसला भी होता है, खास तौर पे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें। तो अभी हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है? अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला पार्ट है, वो कहता है इवेल्युएट, कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि किसके इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तरीकाकार हमारा वही है, हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। अब देखें किसी के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको x के इक्वल लेके आ दूंगा। लेट लॉग बेस में 2 1/128 इक्वल टू x आ गया। समझ आ गई बात? अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं पावर की शक्ल में लिखूंगा, 2 की पावर x इक्वल टू 1/128। कैसा कि मैंने ये इसको बेस को लिखा, जो इक्वल टू की उस तरफ था उसको पावर में लिखा, इक्वल टू 1/128। अब देखें ये 128 है ना, अब एक बड़ा नंबर आ रहा है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। छोटे नंबर होते हैं उसके अमूमन हमें याद हो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। याद तो हम इसका भी हो जाएगा इंशाल्लाह, तो लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा देता हूँ। देखें 2 से डिवाइड होता है, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। तो मैं देखता हूँ 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 7 लिख दूँ, 128 है ना, इसकी जगह मैं 2 की पावर 7 लिख दूँ तो 128 होता है। तो बच्चों ऐसे है कि आप लोगों ने ना इसको कैलकुलेटर में भी काउंटर चेक कर लेना करना एक मरतबा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि 128 बनता है कि नहीं बनता। अगर आपने डायरेक्ट चेक करना है, आप कैलकुलेटर पे टूल का बटन प्रेस करें, जो पे छोटे बटन है ना उसमें एक इस तरह का बटन भी है, इस तरह का, ये हैट नुमा जो है ना एक बटन है, आपने इस बटन को प्रेस करना है, कैलकुलेटर पे ऐसे लिखा हुआ देगा, आगे आप लिखिए 7, और जब इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 128। ठीक हो गया? अब देखें यहाँ से आगे 2 की पावर x इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको 2 की पावर 7 को भी मैं ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि x ऊपर मौजूद है। तो 2 की पावर 7 जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। हमने पहले भी बात कही थी, कोई भी नंबर ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि पावर पॉजिटिव होगी या पावर नेगेटिव होगी, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी कोई नंबर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए या फिर डिनोमिनेटर से
न्यूमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब जब बेस के इक्वल आ गया, 2 के इक्वल है, तो पावर के इक्वल आ जाएगी। x इज इक्वल टू -7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास। उस क्वेश्चन में हमें वो कहता है log 512 टू दी बेस 2√2। अब देखें उसने ना हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दिया। क्या बोला? देखें वो क्या कैसी बात कह रहा है। कह रहा है log 512 टू दी बेस 2√2, log 512 टू दी बेस 2√2। अगर मैं इसको स्टेटमेंट के बगैर लिखूं तो इस बात का मतलब है log 512 टू दी बेस का मतलब ये बेस में आ जाएगा 2√2। ये क्वेश्चन से मेरे बताया हुआ है। क्या कहा हुआ है? log 512 के log के आगे आएगा 512 टू दी बेस के बेस में आएगा 2√2। तो इसका भी तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे। लेट log 512 टू दी बेस 2√2 इक्वल टू x आ गया। अब देखें पहला स्टेप वही, हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2√2 होल पावर x इज इक्वल टू 512। ये आ गया 2 की पावर 1, ये आ गया 2 की पावर 1/2 होल पावर x इक्वल टू, साथ में हम लोग 512 का भी एलसीएम ले लेते हैं। ये देखें जी, जब मैं 512 का एलसीएम लूंगा तो 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 64 आ गया। फिर ये हमारे पास 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो देख रहे हैं 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब हुआ कि जो 512 है ये बनता है 2 की पावर 9। अब देखें इस क्वेश्चन में देखते हैं, दो नंबर्स हैं, दोनों की बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे 1 + 1/2। तो देखिए मैं पावर में लिख रहा हूँ, तो आपने भी इसको ऐसे लिखना पावर में कि पता भी लगे, इक्वल टू 2 की पावर 9। अब यहाँ पे देखें इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें 1 का मतलब 1 होता है, प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। 1 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 1.5 बनता है। तो 1.5 की फ्रैक्शनल फॉर्म बनते हैं 3/2। लेकिन मैं फिर भी आपको एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। तो एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। मैंने लास्ट टाइम सिखाया भी था आपको, दो फ्रैक्शन का एलसीएम लेना, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपने जहन में, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें मैं एक बार दोबारा सिखा देता हूँ। जैसे लिखा 1 + 1/2, इसका एलसीएम क्या आ गया 2। देखें ये काम हमने अपने क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना। इस जो एलसीएम 2 आया इसको जितनी भी फ्रैक्शन है सबसे मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 इस 2 से कट गया, ये कटिंग नहीं होती। ओके, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2 बनता है कटिंग होने के बाद। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2। तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर 9। 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या देगा 3/2 होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर 9। तो मजीद इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या बनता है यहाँ से, देखें जी, ये पावर की पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 3x/2 इक्वल टू 2 की पावर 9। अब फिर से बेस के इक्वल आ गया तो पावर के इक्वल, 3x/2 इक्वल टू 9। अब देखें हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x इज इक्वल टू 9 × 2, 3x इज इक्वल टू 9 2 18, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 से जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। क्यों 3 6 18। तो हमारे पास इस तरह x इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ गया। तो ले बेटा हम लोगों ने जो सवाल एक पैटर्न के थे, एक तरीके से होने थे,
सबका करने का मेथड जिनका सेम था वो सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वही चीज़ जो मैं हर लेक्चर के एंड में कहता हूँ कि बच्चों इसको ध्यान से समझें, इसको एक दफ़ा देख के नोट करें, देख के नोट करके इस पर गौर व फिक्र करें कि हमने हर स्टेप को किस तरह किया। जब आपको सारे का सारा करना आ जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसके ज़ुबानी नोट्स बना लेने हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो इसलिए आप लोगों ने टेस्ट से पहले इसको लाजमी देखें और इसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस लाजमी करें। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।